स्टोरी आई है जी एक बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास, आज सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, आपका इसमें ओपिनियन लेता हूँ। मिसेस नसीम हैदर चोगताई कहती हैं कि अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं जिसका नाम है फरहान। फरहान के बारे में बताती हैं कि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंटली बात करूंगी, अगर किसी को सही लगे तो ही रिश्ता मुझे दे। और बिलाल बेटा, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप शादी के मसाइल के बारे में भी वीडियोस बना रहे हो, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज शादियाँ होती हैं, यानी पाकिस्तान से जो बच्चियाँ कनाडा आती हैं या जो लड़के कनाडा आते हैं, इधर उनकी शादियाँ होती हैं। क्योंकि मैं फरहान के लिए दूसरी दफ़ा रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तो फरहान के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि हमारा ओकविल में अपना घर है, बल्कि 2 घर हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी दिखाई बड़ी अच्छी, मतलब कि जिस इलाके में मैं भी रह रहा हूँ उसमें भी जो बड़े साइज के घर हैं, उन जैसे 2 घर थे उनके, प्रॉपर बैकयार्ड और फ्रंट पे रैंप के ऊपर 2-2 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। कहती हैं हमारा यहाँ बिजनेस है कार्स का, हमने शुरू किया है, हम कनाडा आए थे 20 इयर्स पहले। फरहान की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, फरहान की अभी उम्र है 35 इयर्स। तो कहती हैं कि पाकिस्तान से जब हम आए थे तो ये बच्चा हमारा 15 साल का था, तो उसके बाद से इसकी एजुकेशन वगैरह कनाडा में ही हुई है। कनाडा की हवा इसको लग गई, कैनेडियन कल्चर में रच बस गया। तो कहती हैं कि वैसे तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा है और बिजनेस में भी अपने डैडी का हाथ बटाता है। डैडी जो इसके हैं कासिम चोगताई साहब, कहती हैं कि उनका बहुत अच्छा कार्स का बिजनेस यहाँ पर चला है। पहले मतलब वो एज अ मैकेनिक काम करते थे, पाकिस्तान में उनका कार मैकेनिक का तजर्बा था। यहाँ आए तो एक वर्कशॉप के साथ एज अ मैकेनिक ही उन्होंने अपनी काम का आगाज किया। तो करते करते उनका हाथ इतना साफ हो गया कि उन्होंने यूज्ड गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी और फिर अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया। और अब कहती हैं कि हमारे शोरूम पे इस वक्त तकरीबन 30 गाड़ियां खड़ी हुई हैं यूज्ड, और उसके अलावा नई भी खरीदते रहते हैं। यूज्ड गाड़ियों को लेकर उनमें जो भी डेंटिंग पेंटिंग करवानी होती है, जो भी उनको करने की जरूरत होती है, बिल्कुल उनको अपडेट करके टिप टॉप करके ब्रांड न्यू जैसा करके उसको वो बेचते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस भी स्प्रेड हुआ और मार्केटिंग एजेंसीज को भी हायर किया, तो काफ़ी मार्केटिंग की। तो कहती हैं कि अभी हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो काफ़ी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो अभी पूरी तरह से फाइनल भी नहीं हुई होती और पहले से उसके ग्राहक लग जाते हैं। तो कहती हैं कि हमारा बहुत चलता और अच्छा बिजनेस है, जिसकी वजह से मतलब माहाना आमदनी तो कोई लगी बंधी तो है नहीं, क्योंकि कोई जॉब तो है नहीं, अपना बिजनेस है। तो कहती हैं कि बहुत अच्छी माशाल्लाह हमारी अर्निंग होती है। तो बच्चे हैं उनके 3, एक फरहान है, उससे छोटा भाई है जीशान जिसकी शादी हो चुकी है, और उसके 2 बच्चे हैं यहाँ। कहती हैं वो भी बड़ा खुश है यहाँ। और एक बेटी है उनकी फारिया, उसकी भी शादी हो चुकी हुई है। फरहान ने डिप्लोमा किया और उसके बाद अपने वालिद के साथ उसने कार शोरूम का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो अभी जीशान और फरहान दोनों मिलके, जो उनके वालिद हैं कासिम चोगताई साहब, उनके साथ यही बिजनेस करते हैं। कहती हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन फरहान को शराब की लत है। तो शुरू में जब उसने पीना शुरू किया तो हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल उसको करने की कोशिश की, मतलब कि उसको समझाया कि बेटा ये चीज़ नहीं अच्छी, लेकिन उस बच्चे को पड़ गई आदत। उस वजह से उसकी कह सकते हैं कि थोड़े से बिहेवियरल इश्यूज हैं कि गुस्से का थोड़ा तेज है, जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी कभार थोड़ा सा जबान का तेज है। तो कहती हैं कि हमने इसकी शादी करवाई थी लेकिन वो चल ना सकी कुछ वजूहात की बिना पर। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसकी पाकिस्तान से कोई बच्ची लेके आए ऐसी जो इसकी दुल्हन हो, इसको राह रास्त पर ला सके। मैंने कहा चले नए रिश्ते की तो बात करते हैं, ये बताएं कि पहली बात क्यों ना निभ सकी। कहती है कि छोड़ो बिलाल बेटा, अब जो बात ख़त्म होगी उसके बारे में क्या बात करनी, इतने गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि 2 अच्छे लोग भी आपस में गुजारा नहीं कर सकते, तो बस अल्लाह उसके भी नसीब अच्छे करे। हम उसके बारे में कोई फॉल माउथ नहीं करते, हम कोई गलत बात उसके बारे में नहीं करना चाहते। बस अच्छी थी बेचारी, नहीं था नसीब, नहीं चल सका, तो बस यही कहूँगी। और साथ में कहती हैं कि फरहान की ख्वाहिश है कि बच्ची अर्ली 20s में हो, क्योंकि कम उम्र लड़की के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या अगर हम इस तरह का कोई रिश्ता ढूंढ ले, क्योंकि हमने बात की है पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी रिश्तेदार हैं इनके पाकिस्तान में, इनकी बहनें हैं और कासिम साहब के भी बहन भाई हैं। तो कहती हैं कि उनके ज़रिए हमने कहलवाया है, तो 2-4 रिश्ते
सुनने में आ रहे हैं कि हो सकता है कि अगर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन बिलाल बेटा आपकी राय चाहिए, इस तरह से हमें करना चाहिए या नहीं? आप क्या इस बारे में कहते हैं? मशवरा चाहिए। मैं नाजरीन इसमें अपनी एक अर्ज करना चाहता हूँ और आपसे भी मुझे इसमें मशवरा चाहिए होगा कि आप क्या समझते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वो बंदा जिसकी मैं बात सुनूं उसके मैं हक में ही बात करूं। मैं सारी बात सुनने के बाद जितने भी फैक्ट्स मेरी नजर में आते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो मुझे बेस्ट समझ आती है, फिर चाहे उस बंदे के हक में जाती है बात, चाहे उसके मुखालिफ जाती है, अपनी बात मैं पूरी तरीके से करता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि आप वेल एस्टेब्लिश्ड लग रहे हैं कनाडा में, इस तरह से कि आपके दो घर हैं, अपना बिजनेस भी आपका चला हुआ है। अगर देखा जाए तो आपके दोनों बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, सिर्फ फरहान की रह गई है जिसकी हुई थी पहले, नहीं चल सकी, अब उसके लिए आप दोबारा ढूंढ रही हैं। लेकिन उसके लिए एक तो आप ढूंढ रही हैं लड़की पाकिस्तान से। मैं यहाँ पर बात करूंगा दो लिहाजों से। मैंने कहा देखिए, हो सकता है आपको कोई रिश्ता मिल भी जाए, लेकिन आप जो कह रही है अर्ली 20s में, अर्लीस्ट से अर्लीस्ट जो बच्चियां पढ़ाई करके फारिग होती हैं, समझ लें कि 22 साल की होगी लड़की, शादी करते करते हो सकता है कुछ टाइम लगे, अरेंजमेंट्स करनी होती हैं, 23 साल की हो, 23 साल की लड़की है, आपका बेटा है 35 साल का, ठीक है, उससे 12 साल बड़ा है, लेकिन इट ओनली स्टार्ट्स देयर। आप सोचें कि जो इतनी छोटी लड़की है वो कनाडा जाएगी तो कनाडा के माहौल को समझने में, उसके बाद आप कह रही हैं कि फरहान में बिहेवियरल इश्यूज हैं, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो हो सकता है कि स्नैप करता हो, थोड़ा सा लाउड बोलता हो, तो वो बच्ची तो वैसे ही घबरा जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं ये इसलिए थोड़ी होती हैं कि इतने बड़े बड़े डशकरों को ये सीधा करें, नन्ही कलियों की तरह से होती हैं, वो खिल के फूल बन रही होती हैं। उन पे इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना कि इस पले पलाए आदमी को जो पहले ही बिगड़ा हुआ है, एल्कोहलिक है, इसको सुधारना है तुमने। मेरे ख्याल में दिस इज गिविंग टू मच ऑफ अ टास्क टू अ वेरी यंग गर्ल। अगर तो आपकी खाली ये डिमांड होती कि पाकिस्तानी लड़की होनी चाहिए जिसमें दीन का शऊर हो, पाकिस्तानी लिहाज से पढ़ी लिखी हो, हमारे इखलाकियात के निज़ाम को समझती हो, तो हो सकता था कि कोई ऐसी जरा पुख्ता जहन की लड़की मिल जाती जो फरहान से शादी कर लेती। लेकिन उस जहनी पुख्तगी को पहुंचने के लिए उस बच्ची को कम से कम मेरे ख्याल में 30 साल का तो होना ही चाहिए। अब आप कहती हैं कि वो हो भी अर्ली 20s में और उसमें उतनी अकल भी हो कि वो आके फरहान को संभाल ले, फरहान को सीधा कर दे। बहुत हैवी टास्क है ये। आप कहती हैं छोटी उम्र की हो क्योंकि फरहान का दिल है कि छोटी उम्र की हो, यानी फरहान का दिल बहलाना है, क्योंकि आप समझती हैं कि अगर उसकी मर्जी की बीवी होगी, कम उम्र होगी, खूबसूरत होगी, तो उसका दिल बहला रहेगा और वो इतना ज्यादा शाउट नहीं करेगा। आपको उसके लिए बीवी चाहिए या टॉय? कोई बच्चा थोड़ी है कि खेलन को मांगे चांद, आप उसके लिए खिलौना ला रही हैं कि उसका दिल बहल जाएगा तो वो इतना गुस्सा नहीं किया करेगा। तो नाज़रीन, जब मैंने ऐसी सच्ची सच्ची बातें की तो नसरीन साहिबा कहती हैं कि बस ठीक है, फिर हम देख लेते हैं हमने क्या करना है। मतलब वो मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, वो समझ गई थी कि मेरा क्या स्टैंड है। लेकिन मैंने कहा कतन नियत आपकी कोई दिल आजारी करना नहीं थी, जो महसूस किया वो बोल दिया। मैंने तो फरहान को देखा हुआ भी नहीं है। देखिए, 35 साल के आदमी के लिए अगर 23 साल की लड़की का रिश्ता हो रहा है, कोई ऐसे मुज़ायका खेज बात नहीं है, हमारे दीनी लिहाज से भी कोई मसला नहीं है। बात ये है कल्चर्स का फर्क है। वो कनाडा में पला बढ़ा है, बच्ची आपको ऐसी चाहिए जो पाकिस्तान में पैदा हुई हो, जिसने बाहर की समझ ले कि हवा ही नहीं खाई ऐसी बच्ची ने, जो बिल्कुल शरीफुन नफ्स भी होगी, बिल्कुल सीधी सादी होगी, भोली भाली। अब आपको कम उम्र इसलिए भी चाहिए कि जिस सांचे में आप उसको ढालना चाहे, डेलिकेट माइंड होगा, वो अडेप्ट कर लेगी, वो अडॉप्ट कर लेगी नए कल्चर को, वो बिना चूं चरा किए यस 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 करते करते भोली भाली आप जैसे जैसे उसको चलाएंगी वैसे चलेगी। तो एक आपको ये भोलपन भी चाहिए, साथ में उसमें आपको वो तेजी भी चाहिए जो एक बिगड़े हुए 35 साल आदमी को सीधा कर दे। क्या ये खुला तजाद नहीं? मैंने कहा अव्वल तो आप कोशिश करके भी देख लें, बहुत मुश्किल है कि आपको कोई रिश्ता मिले।
تو کہتی ہیں کہ مشکل کیا ہے, ہمیں تو 3-4 لڑکیاں سورٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ فرحان کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے اور اس طرح سے مطلب تھوڑا سا اس کا بیہیویئرل ایشوز ہیں. کہتی ہے کہ ہاں ہماری بہنوں نے بات کی ہے, بتایا جس طرح سے ہے, لیکن وہ ماں باپ ولنگ لگ رہے ہیں. بہت رشتے ہیں, کہتی ہیں پاکستان میں بہت رشتے ہیں, آبادی بھی پاکستان کی زیادہ ہے, تو کچھ لوگ ہیں ولنگ کہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو ممکن ہے کہ بچی اپنی فہم و فراست کے ساتھ اگر میاں کو سیدھے راستے پر لے آئے تو ایک نیکی کا کام بھی ہو جائے گا, ساتھ میں بچی کو ایک خوشحال گھرانہ مل جائے گا, کینیڈا کی شہریت مل جائے گی, گھر بار ہے, بزنس ہے, اور کینیڈا میں تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں, ریل پیل ہے پیسے کی. میں نے کہا چلیں میں دعا کرتا ہوں جیسی لڑکی آپ ڈھونڈ رہی ہیں مل جائے آپ کو, اور اللہ کرے کہ آپ کا جو نیک مقصد ہے کہ کوئی ایسی شریک حیات فرحان کے لیے مل جائے جو اس کو سیدھے راستے پر لے آئے, کیونکہ واقعی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, اور اگر شریک حیات شریف النفس اور نیک بندہ مل جائے یا بندی مل جائے تو انسان کے واقعی دنیا میں جنت مل جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دس, میں نے کہا کہ آپ کی یہ جو شرط ہے کہ کم عمر ہو, کم از کم اس کو جانے دیں. اگر آپ اس کو جانے دیں گی تو ممکن ہے کہ آپ کو زیادہ پختہ سوچ والی, پختہ ذہن والی اور کنٹرولنگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خود بھی راہ راست پر جو ہو ایسی لڑکی ملے گی, کیونکہ اسی طرح کی لڑکی آپ کے بیٹے کو لگام ڈال سکتی ہے اور اس کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے. اس کے قابو میں آ گیا تو انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی ایسی بچی لے کر آتی ہیں جو بیچاری خود اس کو دیکھ کر منہ کھول کے کھڑی رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں کہاں آ گئی ہوں, یہ کون بندہ ہے, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو اس کو تو سسٹم سمجھتے سمجھتے اپنے پاؤں جماتے ہی کئی سال لگ جائیں گے, تب تک آپ کا بیٹا پتہ نہیں اور کیا کچھ کر گزرے. ایک شادی اس بیچاری کی ناکام ہو چکی ہے, اس بار آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کر پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. میں یہ بھی مان لیتا ہوں پاکستان سے لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو خود ہوشیاری برتنی ہے, کیونکہ بچوں کے زندگی میں جو ہوتا ہے ماں باپ اس سے قطع تعلق نہیں رہ سکتے. آپ کے بچے کی زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوگا اس کے ڈائریکٹ اثرات آپ کی اپنی نفسیات کے اوپر, آپ کے اپنے سکون کے اوپر اور آپ کی کوالٹی آف لائف کے اوپر ہوں گے. تو بالکل بھی آئی ایم شیور کہ آپ دوبارہ کسی اس قسم کے ٹرومیٹک ایکسپیرینس میں سے نہیں گزرنا چاہیں گی جس میں سے پہلے آپ کو گزرنا پڑا, کیونکہ ایک دفعہ اس کی شادی ناکام ہو چکی ہے. تو یہ جو کم عمری کی شرط ہے اس کو جانے دیں, کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈیں اور ان کو صاف صاف بتائیں پوری چیز کلیئر کٹ. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اتنی بڑی ایکسرسائز میں سے گزرنے کے بعد کہ اتنا پیسہ لگتا ہے شادی میں, اتنی مشکل سے لڑکی یا لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے, پیپرز بنتے ہیں, اس کے بعد سڈن سرپرائزز ملتے ہیں ان کو, اس کی وجہ سے بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں. تو دس ول کوسٹ یو ٹائم, منی اینڈ ایموشنل اپ ہیولز اور سب چیزیں. تو جو آپ کا فرحان کرتا ہے, جس قسم کی اس کی روٹین ہے, وہ آپ ٹھیک بتائیں. تو سارے پلسز مائنسز کے ساتھ اگر اس رشتے کو کوئی قبول کرتی ہے لڑکی تو اسی کو اپنی بہو بنا کر لے کر آئیں. میں نے کہا یہ جو الکوہولزم کے پرابلمز ہوتے ہیں, بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں, ان کے لیے تو لوگ ان میں ڈالتے ہیں ٹریٹمنٹ سینٹرز میں, اور ان میں کتنے مہینے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, پراپر ٹریننگ, جہاں ان کو رکھا جاتا ہے ان کے شیڈیول کے مطابق. اگر باہر سے کوئی ملے گا, اجازت وہ دیں گے اتھارٹیز, تبھی وہ مل سکے گا. ان لوگوں کو وقت پر اٹھایا جاتا ہے, وقت پر سلایا جاتا ہے, ان کا پورا میل اسکیجول مانیٹر کیا جاتا ہے. ان کو پاکستان میں 5 وقت کی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. شروع میں تو بلکہ ان کو سلا کر رکھتے ہیں کتنا وقت, تاکہ ان کا جو نشے کی عادت ہے, جو ان کو طلب ہوتی ہے, وہ ایک تسلسل ان کا بریک ہو, وہ ٹوٹے. میڈیسنز کی بھی ہیلپ کے ساتھ وہ ریکور کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر ان کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لاتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ وہ کام جو ایک پوری ٹیم, ایک پورے ادارے کے ساتھ کئی مہینوں پر اور سم ٹائمز سالوں پر محیط مشقت کے بعد انجام دیتی ہے, وہ پاکستان سے ایک کم سن لڑکی آئے پیاری سی اور آ کر وہ سنڈریلا چارم سے چھو منتر کر دے. وہ بھی بیچاری ایک انسان ہوگی, اس کے بھی ارمان ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی بیچاری اس چیز میں ہاں کہہ بھی دے کہ چلو مجھے دنیا دیکھنے ملے گی, باہر کی ہوا لگے گی. غربت سے بیچاری آئی ہو, کہتی ہوگی کہ چلو مجھے بھی کہیں باہر جانے کا موقع مل جائے. ایسا نہ ہو کہ یہاں آئے, اس کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے, تو اس کا تو کام بن جائے گا, اس کو تو ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس, سٹیزن شپ وغیرہ پھر بھی مل جائے, لیکن لانگ ٹرم وہ آپ کے بیٹے کا ساتھ نبھائے گی یا نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی شرط ہے کہ کم عمر لڑکی ہو, پیاری سی بچی ہو, تاکہ فرحان کا دل بہلے, اس چیز کو جانے دیں.
बच्ची में फहम फरासत देखें, लियाकत देखें, सलीका शुआरी देखें, अदब आदाब देखें, अखलाकियात देखें, दीनदारी देखें, पर्दा देखें, ख़ानदान देखें, ये सारी चीज़ें, हसब नसब देखें, व्हाटएवर मैटर्स टू यू। तो इस सारे मामले में से टेक अवे मैसेज क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, अपने गांठ मान लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में कम से कम 2 टेक अवे मैसेजेस तो लाजमी हैं। पहला ये कि 100 मसलों का एक हल शादी नहीं होती। ये पहले होता था कि किसी का लड़का बिगड़ा होता था तो माँ बाप कहते थे इसकी शादी करवा दो, बीवी आएगी तो खुद ही इसको संभाल लेगी। जिस दा भी जाकत बिगड़िया होंदा सी और माँ प्यो कहते सन इनू विआह दो, बुढ़ी आसी ते आप ही सांभ लैसी। लेकिन अब जमाना बहुत ही मुख्तलिफ हो चुका है। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे मैसेज ये है कि शादी सिर्फ जाहिरी खूबसूरती देखकर मत करें। आप अपनी पोजेशन में जितनी चीजें हैं इस वक्त, उसमें से सबसे खूबसूरत चीज उठाकर देख लें। चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे वो कोई कपड़े हैं, चाहे कोई फानूस है, चाहे कोई सोने का हार है। क्या आप उस चीज को दिन रात लगातार पहन सकते हैं या देख सकते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू बरकरार आपकी नजरों में उसी तरह से रहेगी जैसी उस वक्त थी जब आप उसको ले रहे थे? तो जब वो चीजें जो आप इतने पैसे स्पेंड करके इतनी खूबसूरत और महंगी चीजें लेते हैं, उनकी वैल्यू इंसान के दिल से जाती रहती है वक्त के साथ। तो एक बंदे को अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर, तो वो शक्ल भी आपको रट जाएगी, हिफ्ज हो जाएगी। चुनांचे ये सोचकर पाकिस्तान से लड़की लाना कि कम उम्र मिल जाएगी, खूबसूरत मिल जाएगी, ये बात सही नहीं है। नाज़रीन, इस सारे मामले को देखते हुए मैं 2 ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं। आप अपने तजर्बे से बताएं, जितनी जिंदगी आपने गुजारी है, जितनी दुनिया आपने देखी है, जो तजर्बात आपके रहे हैं, जो मुशाहिदात आपके रहे हैं, आप मुझे बताएं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑप्शन ए ये है कि अगर इनको कोई ऐसी लड़की मिल जाती है पाकिस्तान से जो कम उम्र भी हो, जो अक्लमंद भी हो, सलीका शुआर भी हो, बाशऊर भी हो, ऑप्शन ए है सुधार लेगी। ऑप्शन बी है अपने ही होश गंवा बैठेगी। ऑप्शन ए है फरहान को सुधार लेगी, ऑप्शन बी है अपने भी होश गंवा बैठेगी। दोनों में से आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फकत इतना लिख दीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। मैं खुद भी आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं कि नसरीन हैदर चोगताई साहिबा भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगी तो उनको भी आइडिया होगा कि ज़बान ज़द आम क्या है, लोगों की राय क्या है। वो कहते हैं अक्सर ज़बान खल्क नकारा खुदा हुआ करती है। तो देखते हैं कि लोग अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या समझते हैं। नसरीन हैदर चोगताई साहिबा भी कहती हैं कि हम किसी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, हम तभी इस मामले में पेशरफ्त करना चाहते हैं कि अगर हमें लगे कि वाकई उस लड़की के लिए भी अच्छा हो जाएगा। बस ये है कि इसकी जो अल्कोहलिज्म की आदत है उसके साथ फॉर द टाइम बीइंग बियर करे या उसको छुड़वा दे या अपना लोहा मनवाए, किसी तरीके से अपनी जादूगरी तो दिखाए ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन उस लड़की के लिए भी, हमारे लिए भी। तो आप बताएं व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं इस केस में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।